बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है रामायण की, जिसमें पहले सुना चुके हैं विवाह तक, उसके आगे की रामायण आज सुनाएंगे। चलिए, गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा है वन यात्रा की। कौशल्या माता से विदाई। सहन जैसे कमलिनी चंद्र किरण की मार, सहन सकी सुकुमार त्यों शीतल वचन प्रहार। बोली माता जी बात चले, अब करनी पड़ी ढिठाई है। नाथ ने वही उपदेश किया जिसमें सब तरह मलाई है। पर माता पिता बहनिया सास ससुर परिवार प्रभु, धन धाम राज्य अधिकार सभी नाथ के बिना बेकार प्रभु। जैसे भी होगा प्राणनाथ इस प्रण की आन निभाऊंगी। जो देह साथ में जान सकी तो केवल प्राण पठाऊंगी। समझ गए करुणायतन है जीवन तक आन, छोड़ देगी जानकी प्रण से पहले प्राण। कहने लगे कहीं ऐसा न हो प्रण से पहले जानकी प्राण ही छोड़ दे। बोले यदि ऐसी इच्छा है तो चलो हमारी आज्ञा है। माता जी की आज्ञा ले लो, हमको फिर उलझन क्या है। तब तक सुख चित घबराए से, आशा में मन अटकाए से। गिर पड़े चरण पर लखन लाल, खिजलाए से बिलखाए से। तब तक वही सीता को समझा ही रहे थे प्रभु। तब तक श्री लखन लाल आकर के चरणों में गिर गए। हाथ पकड़ चुमकार कर बोले राम उदार, कापो मत धीरज धरो लक्ष्मण समय विचार। अब लक्ष्मण को समझाने लगे हैं, जिस तरह वंश के सुख दुख का भागी घर का अधिकारी है, बस उसी तरह से जनता की राजा पर जिम्मेदारी है। तात का भला राज का भला सारे समाज की इच्छा है। मेरी भी भैया सम्मति है, घर रहो वहाँ रखा क्या है। बिलख उठे वचन सुन, उठे न मुख से वैन। प्रभु पद लगे निरखने, वाह मन हारे नयन। लक्ष्मण कहने लगे हैं राम से, नाथ की बात खंडन करना झूठा अधिकार जताना है। तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, जो कह दो वही निभाना है। पर इन चरणों की सेवा है, मैं धर्म तत्व पहचानता हूँ। माँ बाप गुरु कुछ भी समझो, सो एक तुम्हें ही जानता हूँ। जो कीर्ति सुगति वैभव चाहे, या नीति उसे सिखलाओ प्रभु। मैं तो चरणों के आश्रित हूँ, चेहरे को छोड़ न जाओ प्रभु। लक्ष्मण कहने लगे हैं भगवान से कि मेरे तो माता पिता गुरु सब आप ही हैं, फिर आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं। इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। लखन लाल के वचन सुन हर से दीन दयाल, बोले तो जल्दी करो करो विलंब न लाल। आंसू टपकाते हुए दीमा ने आशीष, चले लखन संग विपिन को जगत जननी जगदीश। लगे हुए थे अवध के जा राजद्वार पर नयन, तब तक सिय लक्ष्मण सहित निकले करुणायन। सुकुमारे प्यारे अंगों ने धारी है छवि सन्यासी की। उनवारे राजकुमारों ने पहनी पोशाक उदासी की। आगे रघुपति के चरण पड़े, पीछे से हाय पुकार उठी। सारा जनमंडल उमड़ उठा, आकाश से जय जयकार उठी। दोए बछड़े बावा करके बोले प्रभु हम भी चले वहाँ। गोदी के बच्चे कहाँ कहाँ करके बोले श्री राम कहाँ। तुतला कर कहा तृप्तियों ने, हाँ हाँ अपनी कर तोते कहाँ। तोते थोते से चीख उठे, कौशल का आज सपूत कहाँ। उमड़ रहा था शोक में सारा अवध समाज,
तब तक आंसू पहुँचने आ पहुँचे गुरुराज। राम लक्ष्मण सिय ने चरण गहे अकुलाय, राघव ने मांगी विदा गुरु को शीश झुकाए। भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित वन के लिए चले हैं। गुरु का आशीर्वाद लेकर गदगद होकर गुरुवर बोले, त्रिभुवन आधार विदाई है, सुर मुनि पतवार विदाई है, रघुकुल संगार विदाई है। आए हो जिसके लिए यहाँ वह लीला लीला धाम करो, भूपति भूतल का भार हरो, निश्चर कुल का संहार करो। दीनों के प्रतिपाल का रख कर गुरु पर भार, सिय लक्ष्मण सहित प्रभु बढ़े कदम दो चार। बोले वहां सुमंत से नरपति निपट विहाल, कहो बंधु है किस जगह है मेरे जीवन लाल। तब तक वह सुमंत से बोले हैं राजा दशरथ, जाओ भैया तुम ही जाओ, कोई कौशलता दिखलाओ, जो मेरे प्राण चाहते हो तो तीनों को लौटा लाओ। चल सके न यदि कोई उपाय तो उनको रथ में बिठला कर, लौटा लाना विनती करके 10-5 रोज बन दिखला कर। राजा को भी आशा लगी है। सुमंत से कहते हैं जाओ रथ में बिठला कर, कोई उपाय न चले तो 10-5 रोज वन में घुमाकर फिर वापस ले आना। सुमंत इतना सुनकर चल दिया। सुनकर पिता की आज्ञा बैठे रथ पर राम, सीता लक्ष्मण के सहित गुरु को किया प्रणाम। त्यों ही रथ चलने लगा प्रजा चली अकुलाए, अवधनाथ के साथ ही अवध उठी उमराए। कौशल के कुशल स्वरूप चले, दीनों के दया निधान चले, माताओं के प्रिय लाल चले, दशरथ नरेश के प्राण चले। आग सी लगी अयोध्या में, उड़ गए फूल फुलवारी के, हर कन से आंसू टपक पड़े गुलशन की क्यारी क्यारी के। संध्या होने तक सभी पहुँचे तमसा तीर, रात बिताने को वहीं ठहर गए रघुवीर। चली योग माया उधर लिए नींद का जाल, आधी रात सुमंत से बोले दीन दयाल। इधर भगवान राम जब चले हैं तो सारी अयोध्या उनके साथ चली है। भगवान कहते जा रहे हैं कि सब वापस जाओ, लेकिन अयोध्यावासी मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं जहाँ हमारे प्रभु राम रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। पहले दिन तमसा के तीर विश्राम किया प्रभु ने। भगवान ने सोचा ये प्रवासी मानेंगे नहीं, तो योग माया द्वारा उन्हें सुला दिया और आधी रात को सुमंत से कहने लगे हैं प्रभु, हे मंत्री वर तुम जानते हो या संग न छोड़ा जाएगा, इन आंखों से मिलते मिलते शीलन तोड़ा जाएगा। इसलिए हमारी सम्मति है, कर दे कि साबे वाक यहीं, ले चलिए रथ को इस प्रकार पृथ्वी पर आए चाक नहीं। सुमंत से कहने लगे हैं आंखों से आंखें जब तक मिलती रहेंगी ये लोग नहीं छोड़ेंगे माया में। चलिए रात को जगाकर सुमंत से उठ कह रहे हैं चलिए इस तरह रथ को ले चलिए कि आहट भी ना आए। नीचे नजरों से सुनी वह प्रभु की तकरीर, सियाल कन राघव सहित आगे बढ़ा वजीर। लुट गए बिचारे सोते ही, सो चुकने पर सुखधामन थे। आरामी नींद टूटते ही आगे देखा तो रामन थे। करुणा पर करुणा आते ही वह करुणा दल बिल पाए उठा। करुणा सागर के आते ही करुणा सागर उमड़ाए उठा। रोते विल पाते हुए आए सब निज धाम। श्रृंगवेरपुर पर वहां आए सीताराम। सोच आदि कर राम ने मंगवाया वट छीर। लगे बांधने जूट सिर लखड़ और रघुवीर। यह चरित्र अवलोक कर रोने लगा सुमंत। संदेशा सुन तात का बोले श्री रघुवीर। भगवान इधर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। अयोध्यावासी जागे हैं, देखा श्री राम नहीं है
तो अपनी अयोध्या नगरी को लौट आए हैं। उधर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वहां स्नान आदि करके बटका दूध मंगाकर अपनी जटाओं का जूड़ा बनाने लगे हैं। ऐसी हालत सुमंत से देखी नहीं गई। वो रोने लगा और कहने लगा है भगवान से, हे तात धर्म मर्यादा को मुंह लग कर ही बतलाए क्या, तुम बिना जताए जान चुके इससे आगे जतलाए क्या। कह दी जो पूज्य पिता जैसे मेरी कोई चिंता न करे, ले डूबे जो मर्यादा को ऐसी ना हक ममता न करे। सहसा पड़ा सुमंत पर एक वज्र सा टूट, अश्रुधार के साथ ही गया पसीना छूट। सुमंत पर एक वज्र सा टूट पड़ा। सुमंत सोचने लगा कि अब भगवान अयोध्या नहीं जाएंगे। दिल बैठ गया मुख सूख गया, आगे की आशा टूट गई। चाबुक पर हाथ लगाते ही बाग भी हाथ से छूट गई। मंत्री जैसा था वैसा था, उससे बढ़कर घोड़े निकले। वह चल हुआ वे मचल गए, वह भी न चला वह भी न चले। ज्यों त्यों कर आगे बढ़े दया सिंधु रघुवीर, लखन तथा सीता सहित पहुँचे गंगा तीर। उधर भगवान राम ने सुमंत को अवध के लिए भेज दिया है और लखन सहित गंगा के तीर पहुंचे हैं। बोले प्रभु कुछ ऊंचे स्वर से, हे भाई नाव इधर लाओ, जाना है 3 प्राणियों को उस पार हमें पहुंचाओ। केवट बोला सरकार हमें ले चलने में इनकार नहीं, पर जानबूझ कर रोजी का खो देना भी स्वीकार नहीं। कुछ लोग तुम्हारी पदरज में ऐसी तकसीर बताते हैं, जिसको छूकर जड़ पत्थर भी बस छूमंतर हो जाते हैं। इसलिए अगर चलना ही है तो एक बात स्वीकृत की जाए, जिस रज का मुझे अंदेशा है बस उसको धो लेने दीजिए। उस परम भक्त ने यूं कहकर अपने कुटुंब को बुलवाया, छोटे से एक कठौते में प्रभु के चरणों को धुलवाया। गंगा के तीर पहुंचकर भगवान राम केवट को बुलाते हैं, कहते हैं हम तीनों को गंगा के पार उधर छोड़ाओ। तब तक केवट कहता है प्रभु हमने सुना है आपकी पदरज से पथरी भी एक नारी का रूप धारण कर सकती है, इसलिए जिस पदरज से संदेशा है ब्रह्म है वो पदरज धुलवा लीजिए, तभी आपको पार उतारेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है। एक छोटी सी कठौती लाता है, पूरे परिवार के सहित भगवान की चरण धोता है। कितना भाग्य है केवट का। चरण धोकर भगवान को नाव पर चढ़ाकर और गंगा के पार लेकर गया। गंग पार सुख धाम सहित गमने जगत निवास, मुनियों से मिलकर किया चित्रकूट परवास। बढ़ा अंधेरा इस तरफ बढ़ी वहां रथ चाल, राजमहल के सामने गया सचिव तत्काल। कौशल्या के महल में दासी गई लिवाए, तड़प रहे थे जिस जगह बिकल पड़े नरनाथ। निपट पटे नप उठे सुनकर सचिव प्रणाम, बोले आंखें फाड़ कर बंधु कहाँ है राम। इधर भगवान गंगा को पार कर कर चित्रकूट में पहुंचे हैं। उधर सुमंत अयोध्या जैसे तैसे करके आया है। अब दासी उन्हें कौशल्या के धाम लिवा कर ले गई, जहां भूप राम के वियोग में तड़प रहे हैं। सुमंत को देखा तो कहने लगे हैं सुमंत कहाँ है राम। मंत्री बोला क्या कहूँ नाथ, जैसा कुछ वह व्यवहार हुआ, मैं इसी पार पर खड़ा रहा, वह बेड़ा गंगा पार हुआ। अंतर्यामी के साथ साथ कपटी खलकामी जान सके, प्राणपति राम की सेवा में या प्राण हमारे जान सके। वह चलने की गाथ थी चला चली की आन, बात चली या चल पड़ा राजा का सामान। सुमंत ने राजा दशरथ से कहा प्रभु हम तो इसी पार खड़े रहे, देखते ही देखते प्रभु गंगा पार हो गए। राजा दशरथ ने सुना है
तो और परेशान हो गए। आशा निधान के चलते ही आशाधारी की आस चली, सब अंग तड़प कर लौट चले, उल्टी सांसों की चाल चली। प्रियतमे कहाँ, प्रियतमे मेरा कौशल्य कुशल का धाम कहाँ, बोलो बोलो वह श्याम कहाँ, बतलाओ मेरा राम कहाँ। एक घड़ी छाया रहा राम राम जय राम, राम राम के साथ ही राव गए सुरधाम। राम के वियोग में इस कदर तड़पते रहे राजा दशरथ, राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए, राम के धाम पहुंच गए। खाकर पछाड़ कौशल्या गिरी, कौशल में हाहाकार चला, अब दासी दास चीख कर गए, हा रघुकुल का आधार चला। सच्चे संदेह का सिंधु चला, सच्चे प्रण का पतवार चला, सच्चे धर्म का स्वरूप चला, भारत माँ का श्रृंगार चला। आए संत मुनि सुमिल मुन सुनकर करुण कलेश, रघुकुल को करने लगे विविध भांति उपदेश। धावन बुलवा कर कहा गुरुवर ने समझाए, जाओ कैकेयी देश को लाओ भरत बुलाए। वहाँ राज दरबार में धावन पहुँचे जाए, किसी बहाने भरत को आतुर चले लिवाए। कैकेयी ने जब सुना आया है प्रियलाल, ले पहुंची वह महल में कर स्वागत का थाल। जय श्री राम की, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे की कथा आइए सुनाएंगे।